नमस्कार, मैं हूं ध्रुव गोस्वामी। वैशाली एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े खूंखार अपराधी विकास दुबे की। जी हां, विकास दुबे का खात्मा हो गया है, विकास दुबे का अंत हो गया है। विकास दुबे के पीछे पिछले कई दिनों से सियासत गर्म थी और कई सियासी दलों ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। कभी ये कह रहे थे विकास दुबे पकड़ा कब जाएगा, कभी ये कहा जा रहा था कि विकास दुबे आखिर इतनी दूरी तक कैसे पहुंच गया। यानी 3 राज्यों तक पहुंचने के बाद विकास दुबे आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आज विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक ये मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसकी PIL भी दाखिल हो चुकी है। और अब ये बात सामने आ रही है कि दरअसल इसमें हत्या का केस चल सकता है। जी हाँ, सोशल मीडिया के अनुसार तमाम ऐसी सोशल साइटों पर यह खबर खूब ट्रेंड हो रही है और उसी से जुड़ी हम आपको बताते हैं कुछ जरूरी जानकारी। कानपुर के विकरू गांव में CO समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिजन के साथ ही आम जनता उसे जायज ठहरा रहे हैं। दूसरी ओर सियासत भी गर्मा गई है। तमाम विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि विकास दुबे कई नेताओं का पर्दाफाश कर सकता था, इसलिए उसे मार गिराया गया एनकाउंटर के तहत। और तमाम तरीकों पर भी जो विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की कहानी अपनी जगह है, वही विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया ये इसलिए गंभीर है क्योंकि ये मामला हत्या का हो सकता है, लिहाजा अब हत्या का केस दर्ज होगा बशर्ते इसमें कोई ऐसा शख्स हो जो इसमें आगे है। और विकास दुबे के एनकाउंटर में क्या है पुलिस की कहानी हम आपको बताएंगे। यूपी STF की टीम विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ले जा रही थी। शहर से 17 किलोमीटर पहले यानी कानपुर जहां विकास दुबे रहता था उस शहर से 17 किलोमीटर पहले बर्रा थाना क्षेत्र में सुबह करीब 6:30 बजे काफिले की एक कार पलट जाती है। विकास दुबे उसी गाड़ी में था। गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिस से पिस्टल छीनकर हमला करने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में उसे 3 गोलियां लगी और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। यानी जो शुरुआती मीडिया में खबरें चली उसमें ये आ रही बातें कि ये कार इसलिए पलटी क्योंकि विकास दुबे जिस कार में सवार था, चूंकि बारिश भी खूब हो रही थी, कुछ गाड़ियां पीछे चल रही थी और कुछ गाड़ियां आगे चल रही थी और बीच में विकास दुबे था और इसी बीच कुछ भैंसों का झुंड आ गया जिसके बाद अनियंत्रित विकास दुबे वाली गाड़ी पलट गई जिससे विकास दुबे भाग निकला और इस दौरान उसमें सवार कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। और तभी विकास दुबे भागते भागते एक ऐसे रास्ते को अपनाया जहां पर उसे जवाबी कार्रवाई में STF के जवानों ने उसे ढेर कर दिया। ये बताया जा रहा है कि विकास दुबे भाग रहा था और उसे रुकने के लिए कहा गया, उससे सरेंडर करने के लिए कहा गया और विकास दुबे ने फायरिंग कर दी और उसके बाद विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे के सीने में 2 गोलियां जबकि उसके कमर में एक गोली लगी है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी स्थिति साफ होना बाकी है। लेकिन जिस समय विकास दुबे की गाड़ी चल रही थी, जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था, उसके आगे पीछे जो STF के जवान थे, क्या इस तरह की बात भी हो सकती है कि कहीं और भी जो गाड़ियां थी आखिर वो भी अनियंत्रित हो सकती थी? क्या विकास दुबे की गाड़ी इतनी तेजी से थी जिससे भैंसों का झुंड उसे उस गाड़ी को अनियंत्रित होने पर मजबूर कर दिया और फिर एकाएक विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती, जिसके बाद वो घायल उस गाड़ी में सवार जवान घायल हो जाते हैं। और जिधर गाड़ी पलटी वहां ऐसा लग रहा है कि यू टर्न है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि वहां पर कट बना हुआ है जहां पर गाड़ी पलटी हुई है और वहीं से विकास दुबे को ये भागने का मौका मिल गया। साथ ही विकास दुबे के एनकाउंटर में जो पुलिस ने बताया कि सुबह 7:55 पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे को 3 गोलियां छाती में और 1 बाह में लगी है।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश भी की। उसने एक घायल जवान की पिस्टल छीनी थी और हमने विकास से सरेंडर के लिए कहा, लेकिन उसने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को मार दिया गया। इस दौरान तमाम और भी पहलू हम आपको बताएंगे, आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या होगा। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो इसमें अंदेशा ये लगाया जा रहा कि दरअसल विकास दुबे की इस मामले में हत्या का केस चलेगा। आगे क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय पारिक का कहना है कि कानून में एनकाउंटर जैसा कोई शब्द नहीं है, कानून यह एक हत्या मानता है। एफआईआर होगी। लोगों की गलतफहमी है कि पुलिस एनकाउंटर कर बच जाती है। ऐसे दोषियों को मामले में जहां फेक एनकाउंटर में पुलिस कर्मियों को सजा तक हुई है, पुलिस को एनकाउंटर में किसी को मार देने की छूट नहीं है, इसे भी हत्या की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अब ये सवाल ये कि विकास दुबे जब वारदातों को अंजाम देता था, यानी जब उसकी अपराध की दुनिया थी, जिस समय विकास दुबे ने इस अपराध की दुनिया में कदम रखा, तब से उसके हौसले बढ़ते गए और एक वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर करीब 62 से 63 मुकदमे दर्ज हुए, जिसके बाद विकास दुबे ने 2 जुलाई की रात, यानी 2/3 जुलाई की रात 1 बजे जब विकास दुबे को पकड़ने की टीम जाती है तो 8 जवानों को मार देता है और उसके बाद वो फरार हो जाता है। इस दौरान उसके कई साथी, कई रिश्तेदार पुलिस के कस्टडी में रहते हैं और कुछ लोग उसके जो साथी होते हैं, जो इसके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर अपराध को अंजाम देते हैं, उन्हें भी मार गिराया गया। और उसके बाद एसटीएफ को, पुलिस को और सरकार को शायद लग रहा था कि अगर ये गिरफ्तार होगा तो हो सकता है ये फिर पुरानी कहावतों के या पुराने जितने भी मामले इस पर दर्ज थे वो बचता निकल आया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई आज तक गवाही नहीं देता था। और शायद इसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर इसमें सवाल लोग खड़े करेंगे तो विकास दुबे के इस एनकाउंटर के मामले में आखिर आगे कौन आएगा, कौन होगा जो इस गवाही को, इस एनकाउंटर को ये बता सकता है कि दरअसल हमने इस एनकाउंटर को नहीं देखा। हालांकि सुबह का वक्त था और अब ये मामला धीरे धीरे दफन हो चला है। विकास दुबे के मां का भी साफ कहना है कि जो हुआ गलत नहीं हुआ, उसके पिता का भी यही कहना है कि जो हुआ गलत नहीं हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना था।